झूठे वायदे नहीं करती है कांग्रेस सरकार। जनता को दी गई गारंटियों को किया जाएगा पूरा। देश की जनता की आवाज को नहीं सुनते हैं देश के प्रधानमंत्री। इसीलिए भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब हिमाचल प्रदेश में शुरू होगा हाथ से हाथ जोड़ अभियान। जहाँ दर्शकों, आज कुल्लू के देव सदन में हाथ से हाथ जोड़ अभियान की शुरुआत की बैठक जो की गई है, उसमें जो है प्रदेश की अध्यक्षा एवं मंडी लोकसभा सीट की सांसद प्रतिभा सिंह ने विशेष तौर से शिरकत की और उन्होंने कहा कि जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री जनता की आवाज को नहीं सुनते, इसीलिए जो है राहुल गांधी ने जो है भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी, जिससे वे जनता से मिल रहे, जनता की समस्याओं को उन्होंने सुना। अब हिमाचल प्रदेश में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू किया जाएगा, जो बूथ स्तर तक ले जाया जाएगा और जनता की आवाज और समस्याओं को यहाँ सुना जाएगा। आप सब जानते हैं, मैंने अभी अपने भाषण में भी बड़े स्पष्ट तौर से बात कही है कि आज देश का प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी किसी की आवाज, विपक्ष की आवाज को नहीं सुन रहे। हम अपनी बात विधानसभा में रखना चाहते हैं, हम अपनी बात पार्लियामेंट में रखना चाहते हैं, पर वो हमारी बात को अनसुनी कर रहे हैं। कई बार ये प्रयास किए गए पर वो सुनने को राजी नहीं है। तो अंततः राहुल गांधी जी ने ये निर्णय किया कि मैं पैदल चल के लोगों से संपर्क भी करूंगा, बातचीत भी करूंगा और अपनी बात भी उनके सामने रखूंगा। ये उनके इस भारत जोड़ो यात्रा का संदेश है और ये संदेश इसके बाद कैरी ऑन करने के लिए हमने सारे स्टेट्स में ऑल ओवर इंडिया जहां जहां कांग्रेस हमारी मजबूत है, सशक्त है, उनको कहा है कि आप लोग जाकर अपने अपने एरिया में इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल से ब्लॉक लेवल, ब्लॉक लेवल से बूथ लेवल और बूथ से घर घर तक इस संदेश को पहुंचाएं कि हम ये भारत यात्रा क्यों कर रहे हैं। और जो ये अब की जा रही है उसको हमने नाम दिया है हाथ से हाथ जोड़ो। कि जैसे भारत जोड़ो थी, उसके बाद अब हम हाथ से हाथ मतलब व्यक्तिगत तौर से हर व्यक्ति से संपर्क करेंगे और इस संदेश को देने का प्रयास करेंगे। अब ये तो चलेगी लंबी, क्योंकि हमने बड़ा एक्सटेंसिवली इसको करना है और कई जगहों में अभी बर्फबारी है जहां हम नहीं जा पाए, जैसे लाहौल स्पीति, किन्नौर और कई एरिया में जहां जहां बर्फ है, उसको मार्च से हम करेंगे और इस संदेश को घर घर तक पहुंचाएंगे। लोकसभा चुनावों की बात करें, इसलिए अब कांग्रेस पार्टी है जिसने भाजपा के खिलाफ लड़ना है। अगर वो तैयारी कर रहे हैं तो हमने भी तैयार होके उस के लिए कार्य करना शुरू कर दिया है। भाजपा की तरफ से सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार, पूर्व सरकार को ये पूछना चाहती हूँ कि आपने क्या क्या नहीं किया। आपने तो सारे ठगी के काम किए। आपने मंडी में जाकर ये बोल दिया कि हम एयरपोर्ट बना रहे हैं, उसकी अभी भूमि भी अधिग्रहण नहीं हुई। 5 सालों में आपके पास एयरपोर्ट नहीं बना। आपने कितनी घोषणाएं कर दी, कितना कुछ कह दिया। जो स्कूल हमारे खाली थे वहां टीचर देने के बजाय आपने और स्कूल बोल दिया कि हम स्कूल खोलेंगे, अस्पताल खोलेंगे, सीएचसी खोलेंगे, एसडीएम बैठाएंगे, ये करेंगे, वो सारी बातें केवल मात्र लोगों को भ्रमित करने की थी, लोगों को ठगने की थी। और आज लोगों ने इन बातों को समझा है और सरकार परिवर्तन हुआ है, क्योंकि लोग चाहते थे कि अंततः कांग्रेस ही पार्टी ऐसी है जिसने पहले भी काम किया, इसी पार्टी से हमको उम्मीद है, इसलिए उन्होंने दोबारा ये जो कांग्रेस को सत्ता में लाया है, इस उम्मीद से कि हम इस सरकार के कार्य को बेहतरी तरीके से कर सके। जहां तक आपने क्या प्रश्न पूछा था, बात आपने की, वो गारंटी ओवरनाइट तो नहीं होगी ना। हमारे ऊपर कितना फाइनेंशियल क्राइसिस है, हम किस आर्थिक स्थिति से गुजर रहा है प्रदेश। पहले ही हमारे को 75,000 करोड़ का कर्जा भाजपा की सरकार छोड़ के गई है। अभी हमने अपना काम शुरू करने के लिए और कर्जा लिया है, तो वे एडिशनल 90,000 करोड़ का कर्जा हिमाचल प्रदेश के ऊपर है। पर उसके बावजूद भी हमने ओपीएस लागू किया है और इसके बाद जो हमने महिलाओं को देने की बात करी है, उसको भी चरणबद्ध तरीके से हम करेंगे। हम झूठे वायदे नहीं करते। हमारा कांग्रेस का नारा भी रहा कि झूठे वायदे हम नहीं करेंगे और जो कहा है उसको करके देंगे। इट इज नॉट कि हम बोल दें, पर उसके लिए हमको पहले आर्थिक तौर से मजबूत होने की आवश्यकता है, पैसे की जुगाड़ करने की जरूरत है, ताकि हम उन गारंटी में जो हमने बातें की है, हम उन बातों को पूरा कर सकें। बोलने से नहीं है कि वो, अगर आपने उनको खोला था, आपने 900 संस्थाएं खोली थी,
तो आपको उनको सुचारू रूप से चलाना चाहिए था। आपको वो अब आपने स्कूल खोल दिया उसमें टीचर नहीं, आपने अस्पताल खोल दिया उसमें डॉक्टर नहीं, आपने कई ऐसी घोषणाएं कर दी जो कि केवल घोषणा मात्र थी पर धरातल पे कुछ नहीं था। तो ऑब्वियसली जब सरकार बदली है तो उन्होंने भी देखा कि क्या-क्या स्कीमें हमारे को और फाइनेंशियली डिफिकल्टी में डाल रही है, तो उन्होंने ये फैसला लिया कि हम इनको पहले बंद करेंगे। गोल्ड या डायमंड की खरीदारी का सोच रहे हैं तो विजिट करें राजेंद्र ज्वेलर्स, जो आकर्षक उपहार के साथ देते हैं बेहतर सेवाएं। 916 हॉलमार्क गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी, वो भी बहुत कम बनाई की लागत के साथ। हमारे यहाँ आप खरीद सकते हैं शादी के लिए बेहतर डिजाइन से बनी ज्वेलरीज। तो आइए और खरीदारी कीजिए और कीजिए अपने को खुश। राजेंद्र ज्वेलर, नजदीकी शून्य मंदिर, या कॉल करें 9816130423 9625682430।